दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि नसीब खुद बनाना पड़ता है। नसीब में ना मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा संख्या नसीब को ना मानने वालों की है। खासकर हमारे देश भारत में तो काफी ज्यादा है। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे जिनके नाम थे साहिल, शामू और प्रकाश। साहिल और शामू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहीं प्रकाश बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ प्रकाश के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार बहुत अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज्यादा धनवान बनते चले गए। प्रकाश की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर साहिल और शामू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और प्रकाश को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। प्रकाश ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ ही दूर पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। प्रकाश ने उसका पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब साहिल और शामू प्रकाश की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें प्रकाश की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर प्रकाश ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। शामू को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन साहिल ने उसका विश्वास कर लिया। साहिल ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। साहिल और शामू के जाने के बाद प्रकाश ने सोचा, अभी काफी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूं ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूंगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। प्रकाश सुबह जब नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी मां से पूछा तो मां ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। प्रकाश आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद साहिल और शामू प्रकाश से मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सिलने के लिए सुई तक नहीं थी। साहिल और शामू के पूछने से पहले ही प्रकाश ने अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वो बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफी नुकसान होता रहता है। शामू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे
कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसीलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने प्रकाश को वो सुई दे दी। शामू और साहिल के जाने के बाद प्रकाश ने अपनी मां से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियां पकड़ने जाना है, लेकिन मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। प्रकाश की मां ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। प्रकाश की मां ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट में से एक चमकीला पत्थर निकला। प्रकाश को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसीलिए जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा निकला। उसको बेचकर प्रकाश को 10,000 सोने की मोहरें मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफी सारी खेती करने लायक जमीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारी गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त शामू और साहिल उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति को देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार साहिल को प्रकाश की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से प्रकाश ने तरक्की की है, लेकिन शामू को उस पर विश्वास हो गया कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। प्रकाश अपने दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्कों वाली वही पोटली थी जिसे एक चील प्रकाश के सर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब प्रकाश की मां गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो प्रकाश ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छुपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौट कर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से प्रकाश तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र।